हर तरफ अभी एक ही बात हो रहा है कि भारतीयों के पास पैसे नहीं है। 90% भारतीयों के पास पैसे ही नहीं है। लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। दिखावा बंद करो, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। इंडियंस कांट अफोर्ड अ हाउस, बस यही सब बातें अभी सुनने को मिल रही है। बहुत सारे लोग उसका अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे की रीजन क्या है ये जानकर आप लोग शॉक रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके हाथ में कोई चीज रहेगी और आप पूरे घर पे खोज लीजिएगा और आपको नहीं मिलेगा, और बाद में पता चलता है कि अरे यार उसे तो मैंने अपने हाथ में पकड़ के रखा था। कभी कभी इसी के लिए लोग छोटे छोटे चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसे लगता है कि अरे यार ये चीज नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है। लेकिन एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि जो गुनहगार होता है ना, वो घर के पीछे ही छुपा हुआ रहता है, आपके बगल में ही होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। इस चीज को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए एक आदमी है, उसका नाम एक्स है। वो जाता है कड़कती हुई धूप में एक बैंक को, और फिर उस बैंक में जाकर वो बहुत ही मुश्किल से किसी से पेन मांगता है, किसी से फॉर्म मांगता है, और उसके बाद फिर वो किसी और को ढूंढता है वो फॉर्म भरने के लिए। फिर घंटों तक उस बैंक की लंबी लाइन में लग करके वो कुछ पैसे निकालता है। और अब वो जो पैसे निकाला है वो क्या करेगा, उसका क्या वो विमल खाएगा? तो लोग कभी भी इतना मेहनत नहीं करेंगे एक अननेसेसरी काम को करने के लिए। लेकिन वही सोचिए कि उनके हाथ में फोन है, उनके पास में एक क्यूआर कोड स्कैनर है, उसने तुरंत से स्कैन किया और उनके बैंक खाते से पैसा सीधा उस दुकानदार के बैंक खाते में चला गया, और उसे वो दुकानदार सामान दे दे रहा है। कितना आसान हो गया है ना सब कुछ। लेकिन इसी आसानी की वजह से छोटे छोटे खर्चे लोग के इतना ज्यादा ही बढ़ चुका है कि लोग अब डूब चुके हैं। यूपीआई ने भारत के लेन देन के तरीकों को तो बिल्कुल बदल के रख दिया है। बाहर से भी जब लोग आते हैं और यहाँ की यूपीआई को देखते हैं तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं कि अरे यार इतनी आसानी से यहाँ पे पेमेंट हो जा रहा है। लेकिन इतना आसान, इतना ज्यादा सुविधा तो आपने दे दिया है, लेकिन इस सुविधा का लोग इतना बुरी तरीके से फायदा उठा रहे हैं कि वो कंगाल हो जा रहे हैं। अगर मैं अपने खुद की अगर बात बताऊं ना यार, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पेमेंट करने में तो ऐसा लगता है कि यार मैं पैसे का तो पेमेंट ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पॉइंट्स भेज रहा हूँ किसी को, कि मैंने यार अपने यूपीआई ऐप पे कुछ पॉइंट्स कमाए हुए हैं, मेरे पास है कुछ 5,000 10,000 पॉइंट्स हैं, और उस पॉइंट्स को मुझे ट्रांसफर करना है। मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है कि यार ये पैसा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पॉइंट्स है। कोई गेम खेल करके बनाता है, कोई रम्मी खेल के बनाता है, इस टाइप का। यार ये हो क्या रहा है? जब लोग, पता है, जब कैश में पेमेंट करते हैं ना तो उन्हें थोड़ा सा माया लगता है, उन्हें दर्द लगता है। वो दर्द का एहसास ना वही जान पाएगा जो इतना मोटा मोटा नोटों का गड्डी जब पकड़ाता है किसी को तब। लेकिन वही जब आप एक डिजिटल पेमेंट करते हैं तब आपको कुछ भी एहसास नहीं होता है, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, और आप 50,000 लाख रुपए भी आप ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन वही आप सोच के देखिए कि आप 500 रुपए का इतना मोटा गड्डी आप किसी को दे रहे हैं 50,000 के पेमेंट में। आप एक बार सोच के देखिए कि 100 रुपए का इतना गड्डी आप दे रहे हैं किसी को, आपको ना देने में अक्खड़ लगेगा, आपको देने में माया लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार इतनी मेहनत से मैंने ये पैसा बनाया था, मैं इतनी आसानी से उसे दे दूं। आप सोचिएगा ना, किसी भी तरह से एक नोट को बचा लेता हूं, किसी भी तरह से दो नोट को बचा लेता हूं। लेकिन वही जब बात डिजिटल पेमेंट की आ जाती है ना, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं हो जाता है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है हाँ भाई लाओ दो, कितना स्कैनर, हाँ इतना हो गया, लीजिए आपका पेमेंट हो गया। अकड़ है यार, एक मतलब स्टैंडर्ड है अपना, हाँ हो गया पेमेंट। इस चीज को आप लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास में एक 500 का नोट है, आप लोग बाजार जाते हैं, पहले तो आपको कोई अननेसेसरी चीज उससे खरीदने को मन नहीं करेगा। जो भी जरूरत का चीज हो आप उसी को खरीदिएगा। अब मान के चलिए अगर यदि आपको कुछ 5-10 रुपए का अगर कुछ पसंद आ भी जाता है ना, तो दुकान वाला आपको ये बोल सकता है भैया आप इतने बड़े नोट दे रहे हो, नहीं नहीं हमारे पास छुट्टा नहीं है, एक काम करो छुट्टा दो। और अगर आपके पास छुट्टा नहीं हुआ तो आप छोड़ देंगे उस अननेसेसरी चीज को। दूसरा बात, आपके दिमाग में एक और चीज ख्याल रहेगा कि अगर यदि ये 500 का नोट खुला हो गया ना तो फिर ये पूरा का पूरा 500 का नोट खत्म हो जाएगा। ये चीज इंसान के दिमाग में रहता है, और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा सच्चाई है। कोई सा भी नोट हो, अगर वो 100 का नोट हो, 200 का नोट हो, चाहे 500 का नोट हो, एक बार जब वो टूट जाता है तो वो खत्म हो जाता है। बिना खत्म हुए उसे कोई नहीं रोक सकता। इसी चक्कर में आपके पापा, आपके दादा परदादा काफी अच्छे पैसे बचा लिए, काफी अच्छा सेविंग्स कर लिए, आपके लिए घर बना दिए। लेकिन जब हमारा समय आया तो ये काफी बड़ा दुर्भाग्य है
कि पहले से कुछ ऐसा ऐप आया हुआ है, यूपीआई आया हुआ है जो कि हमारे पास पैसा ही नहीं रहने देना चाहता है। और ऊपर से उन सारे एप्स में भी ना आपको एक से एक चीज मिल जाएगा यार, 5 मिनट में लोन ले लो, 10 मिनट में क्रेडिट कार्ड ले लो, इतना का क्रेडिट मिल गया, इतना का लोन मिल गया, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई चीज का जरूरत नहीं है, आपको कर्जा में डालना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है। और अगर ऐसा ही है तो क्या करूं मैं, क्या करूं, आप ही लोग बताइए क्या करूं मैं, इन ऐप्स को यूज करना बंद कर दूं क्या, क्या कर सकता हूं मैं? नहीं, ऐप्स को यूज करना नहीं बंद करना है, बल्कि उन्हें सावधानी से और सतर्क होकर के यूज करना है। तो मुझे लगता है कि सतर्क रहने का एक ही सबसे अच्छा उपाय है कि उसको काफी हिसाब से चलाना और अननेसेसरी चीजों पे पैसा वेस्ट नहीं करना। बाद बाकी आप लोग का खुद का भी दिमाग है, आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि आप लोग क्या करेंगे तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा। और सतर्क कैसे रहेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से तो आज के जमाने में वही इंसान सतर्क है जिसके पास वो जो कीपैड वाला जो फोन आता है ना आजकल, उसका क्या नाम दे दिया गया है, डम फोन, है ना। तो जो वो इस्तेमाल करता है ना वही सबसे ज्यादा सही है भाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी भी तरह का अगर सवाल हो या फिर अगर आप कोई नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और नीचे आप लोगों को एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा ना, तो उसे बिल्कुल दबा दीजिएगा बेल आइकन के साथ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में भारत की किसी अन्य समस्या को लेकर।